एक दिन हमारे परम शिष्य व भक्त व धार्मिक कार्य करने वाले प्रश्न किए थे, संशय में थे कि अकाल मृत्यु और निश्चित मृत्यु क्या होता है और कैसे हम जानेंगे। तो ये हमेशा ज्ञान रहे, इस धरती माता के ऊपर आकाश के नीचे जो भी मनुष्य से लेकर के कोई भी जीवात्मा जन्म लेते हैं तो कुछ पूर्व जन्म का में रहन सहन खान पीन संगत में किया हुआ और कुछ वर्तमान में किया हुआ कर्म प्रार्थना इच्छा रूपी भक्ति का प्रारब्ध वह शरीर में श्वास पर मनन चिंतन जिस भी विधि से शरीर के अंदर लिए हुए शक्ति रूपी आवरा लेकर के जन्म लेते हैं, उसी दिन निश्चित मृत्यु निर्धारित हो जाता है। लेकिन वो कुछ ऐसा गुरु ईश्वर प्रकृति की कृपा होती है और उनका ऐसा कर्म प्रार्थना इच्छा रूपी भक्ति के प्रारब्ध शरीर के अंदर श्वास पर मनन चिंतन जिस भी विधि से शक्ति रूपी आवरा जो लिए हैं, शक्ति रूपी आवरा इतनी प्रधान होती है कि वो ऐसा कार्य करते हैं कि उनके शरीर को आत्मा छोड़ देती है, स्वयं वो करते हैं। उदाहरण में जहर खा लेते हैं, फांसी लगाते हैं, नदी में कूद जाते हैं, ट्रेन के नीचे चले जाते हैं, इत्यादि इस तरह की जितनी घटनाएं जिसमें स्वयं वो खुद करते हैं, ये अकाल मृत्यु होती है। निश्चित मृत्यु गुरु ईश्वर प्रकृति की कृपा होती है, उनका स्वयं का कर्म प्रार्थना इच्छा रूपी भक्ति का प्रारंभ श्वास पर मनन चिंतन जिस भी विधि से लिए हुए शक्ति रूपी आवरा का प्रभाव रहन सहन खान पीन संगत से उन्हें कुछ ज्ञान नहीं भी रहता है, उसके बाद भी उनके शरीर को आत्मा छोड़ देती है, जिसमें उनका कोई रोल नहीं होता है। तो जैसे कोई बीमारी हो गया, कहीं सड़क दुर्घटना हो गया, कोई हादसा हो गया, उन्हें कुछ भी उससे लेना देना नहीं है, लेकिन उस हादसे में उनके शरीर को आत्मा छोड़ देती है। तो मेन है कि जब किसी शरीर को आप स्वयं मृत्यु को निमंत्रण देते हैं, जा करके ऐसा कार्य करते हैं, शरीर को आत्मा छोड़ती है, तो अकाल मृत्यु है। एक है कि आप कुछ भी आपको ज्ञान नहीं, कुछ लेना देना नहीं, उसके बाद भी शरीर को आत्मा छोड़ती है, वो निश्चित मृत्यु है। जन्म है तो निश्चित मृत्यु उसी दिन निर्धारित होता है जिस दिन शरीर में परमात्मा आत्मा प्रवेश करते हैं। बस सिर्फ आपका दायित्व, आपका कार्य है कि जो हम क्षेत्रज्ञ का चयन किए उसे कर्म इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया करें, मन से कराए, परमात्मा आत्मा को दिखाते हुए प्रणाम गुरु ईश्वर प्रकृति को समर्पित करें। जब जिसकी हमको आवश्यकता हो, आध्यात्मिक सीमा, कानूनी सीमा, वैज्ञानिक सीमा, सारे सीमा को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में रहन सहन खान पीन संगत में कर्म प्रार्थना इच्छा रूपी भक्ति के प्रारब्ध वह शरीर के अंदर लिया हुआ शक्ति रूपी आवरा का मनन चिंता ऐसा करे जो पूजनीय रहे, सतोगुण प्रधान हो जाए, क्योंकि आपका प्रारब्ध और आवरा भी शरीर धरती माता के ऊपर आकाश के नीचे रहता है, शरीर तो चला जाता है और गुरु ईश्वर प्रकृति जिससे जो चाहते हो करा लेते हैं। लेकिन जब ज्ञान हो जाए तो आप अपने कर्म प्रार्थना इच्छा
वो मनन चिंतन से परिवर्तन कर सकते हैं। तो हमारे कहने का उद्देश्य यही था कि जो भी आप स्वयं जो जा करके आत्महत्या करते हैं, वो अकाल मृत्यु होती है। उन्हें इस धरती माता के ऊपर, आकाश के नीचे, न भूत में, न वर्तमान में, न भविष्य में कहीं शांति नहीं रहती है। उनकी आत्मा हमेशा भटकती है और समाज में भी अशांति फैलाती रहती है। तमाम उदाहरण देखने को आपको मिलेगा समाज व संसार में। जो निश्चित मृत्यु होती है वो आत्माएं नहीं भटकती। और आपका जो दायित्व है, स्वर्ग मोक्ष नरक के चक्कर में नहीं पड़िए। जिस कार्य में लगे हैं उसको कर्म इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया से करिए, मन से कराइए, परमात्मा सात्मा को दिखाते हुए, परिणाम को गुरु ईश्वर प्रकृति को समर्पित करते हुए, कर्म प्रार्थना इच्छा रूपी भक्ति के प्रारंभ, श्वास पर मनन चिंतन, जिस भी विधि से शरीर के अंदर शक्ति रूपी आवरा जो लिए उसे आप पूजनीय बनाएं, सतोगुण प्रधान बनाएं। वही मेन महानता है। तो आपको खुद ही धार्मिक कार्य में लगाएं। आपको खुद है स्वर्ग मोक्ष जो चाहेंगे वो मिल जाएगा। लेकिन यदि आप चाहेंगे करेंगे, नहीं तो नहीं मिलेगा। चाहे आप सन्यासी रहें, चाहे गृहस्थ रहें, चाहे राजा रहें, चाहे भिखारी रहे, या उसके बीच के जितने भी पद पे आप आसीन हैं, नर हो नारायण हो, भक्त हो भगवान हो, पुरुष हो महापुरुष हो, तो इस पर ध्यान दे करके आप कार्यरत रहें। बस यही हमारी सलाह है। क्योंकि हम देखते हैं, हम एक दरे स्वास्थ्य विभाग में भी कार्यरत है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, और स्वामी वितरागानंद कुटिया रमना गौ सेवा आश्रम रमना टिकरी वाराणसी काशी उत्तर प्रदेश भारत में सन्यासी के पद के सेवादार हैं। और संन्यास हमें ग्रहण हम 2 वर्ष की उम्र में 9 अप्रैल 1980 में वचन दिए। PHU में जून 1999 में कार्यरत हुए। स्वामी जी के कुटिया पर 2 जून 2007 को आए। गुरु जी एकदम अंतिम श्वास तक हम जो हमको जन्म दिए माता पिता उनके भी थे, और जो हमको दीक्षा किए सन्यासी बनाए उनके भी ब्रह्मलीन होने तक अंतिम श्वास तक शरीर से उपस्थित थे, मन इंद्रिया हर तरह से। और निश्चित मृत्यु आया तो न आश्रम बचाया न अस्पताल बचाया। जबकि हम खुद सन्यासी भी हैं और एक अस्पताल में कार्यरत भी हैं। तो इस समय आप वर्तमान में रहन सहन खान पीन संगत, हमारा मेन मूल यही है कि उस पर ध्यान दें। और जैसा आप गुरु ईश्वर प्रकृति चाहेंगे जो हिसाब से वो कार्य करा लेंगे। ज्ञान हो तो आप परिवर्तन करें, क्योंकि आप रहे ना रहे आपका प्रारब्ध आवरा बन के समाज और संसार में बताया। मालवीय जी है नहीं, कितने महापुरुष को बताएं, है नहीं, आज भी वो पूजाते हैं। तो उन्हीं का कर्म प्रार्थना इच्छा भी भक्ति रहा ना, श्वास पर मनन चिंतन रहा, आवरा रूपी शक्ति रूपी आवरा अदृश्य रूप में आत्मा रूप में रहा है, तभी तो उनको बार बार याद करते हैं। वही यदि अकाल मृत्यु होती है तो भूत रूप में रहती है, अशांति फैलाती है। स्वामी वितरागानंद सरस्वती 22 मार्च 2010 को हम संन्यास रमेश कुमार यादव से स्वामी रमेशानंद सरस्वती किए और आश्रम की जिम्मेदारी सौंपे। स्वयं श्री स्वामी वितरागानंद सरस्वती नंगा बाबा जी के उत्तराधिकारी चेला स्वामी परमानंद सरस्वती समरूपा जी, वो हमके लेकर के इस आश्रम पे 2 जून 2007 को लेकर के आए। उस समय यहाँ पे 35 गौ माता थी, आज लगभग 500 से ऊपर है।
और वही हमको संन्यास ग्रहण कराए। समाज हमको नहीं कराया है, स्वयं परमानंद सरस्वती समारोह वही कराए और जिम्मेदारी सौंपे। और कमल के फूल और आम के पेड़ की उपाधि दी। और हमारा मोबाइल नंबर भी बदल दिए हैं। मोबाइल नंबर है 97 95 21 1008। तो संपर्क करना है। और यूट्यूब पर हम 210 वीडियो डाले हैं, जो संशय हो उसमें देखिए। और ये हमारा हमको लग रहा है 211वां, ये भी लास्ट डाल लेंगे आज यूट्यूब पे। तो उस पर देखें, मनन करें, चिंतन करें, ध्यान से सुनेंगे, सारे संशय मिटेंगे। क्योंकि जो हमारा ज्ञान है जो यूट्यूब में डालते हैं, कर्म प्रथा इच्छा रूपी भक्ति का प्रारंभ रहता है, ऐसा मनन चिंतन करते हैं कि रात में खुद साक्षात्कार होता है। मेरे वेद पुराण शास्त्र में जो हम बार बार बोलते हैं, आध्यात्मिक सीमा, कानूनी सीमा, वैज्ञानिक सीमा, हर सीमा को पालन करिए और उसको अमल करिए। जिस चीज़ की जब जरूरत है उसका तत्काल उसकी प्रयोग करें, उसका सहायता लें, उनसे सलाह लें। ये नहीं कि कोई भी समस्या जटिल बने। तो हमारा मेन उद्देश्य उसी पे था, जन्म मृत्यु, कैसे जन्म लेते हैं, कैसे मृत्यु प्राप्त होते हैं, तो उसको अमल करें, हर चीज़ में परिवर्तन होता है। तो धार्मिक स्थल पर दृश्य शक्तियाँ उसी रहती हैं जैसे स्थूल शरीर में परमात्मा से आत्मा रहते हैं। हर शरीर में आत्मा कार्य जो कर रहे हैं, पूजनी निंदनी तमोगुण रजोगुण सतोगुण प्रधान, वही भूत भविष्य वर्तमान में रहेगा, हम रहे या ना रहे। श्री हरि ओम, श्री हरि शरणम। क्योंकि हमारे गुरुजी सन्यास के समय ये 2 लाइन लिख के दिए, बोले वेद पढ़ संस्कृत में। तो जो इतने पुरुष हैं, कोई किसी के ज्ञाता है तो कोई किसी के, कोई वेद के, कोई पुराण के, कोई शास्त्र के, कोई विज्ञान के, कोई कानून के, कोई जो जिस पद पे आसीन है सब उसके ज्ञाता है। इसके बाद से इसके भी शरीर में परमात्मा सात्मा है, सभी पूजनीय है। क्योंकि आत्मा शरीर बदलती रहती है, उसके सहने की शक्ति रहेगी, उस शरीर में रहेगा। सहने की शक्ति नहीं रहेगी, शरीर को आत्मा छोड़ देती है। उसी तरह धार्मिक स्थल पर जो शक्तियाँ रहती हैं, पूजनीय कार्य होगा वो अदृश्य में रहेंगी, निंदनीय होगा, सीमा के पार होगा, वो अदृश्य शक्तियाँ हटेगी, फिर वहाँ पे पतन होना चालू हो जाता है। उसी तरह जैसे शरीर में कोई बीमारी या कोई भस्मासुर जैसे को हम स्थान दे देंगे अपने शरीर में, हम खुद ही देंगे। क्योंकि शंकर भगवान साक्षात और हमारे अशांति कारण बनता है। साक्षात शंकर भगवान भस्मासुर का आशीर्वाद, उन्हीं का शांति कारण बन गया। तमाम जितने भी धार्मिक गुरु हैं, वेद पुराण शास्त्र में या किसी में, सब में युद्ध, संघर्ष और संघर्षपूर्ण जिंदगी जिए हैं। हमारे गुरुजी जब संन्यास ग्रहण कराए तो हमको लिख के दिए, सनातन धर्म में ब्रह्मा विष्णु महेश के आगे भैया कोई का नाम नहीं, साक्षात शंकर भगवान। तो उसको अमल करे, कर्म ज्ञान जैसे मन से आत्मा को दिखाए, परिणाम गुरु ईश्वर प्रकृति को समर्पित करे। और मैं विज्ञान, अध्यात्म, कानून, हर का पूरी प्रयास करता हूँ कि उसका पालन करें। वो लिख के दिया, श्री हरि ओम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। स्वयं महेश ससुर नगेश सखा धनेश तनयो गणेश तथापि भिक्षा तन्मेव शंभु वर्षी केवलम ईश्वर इच्छा। साक्षात शंकर भगवान, त्रिदेव, पर्वत से ससुर, कुबेर जैसा धनी मित्र, गणों का स्वामी गणेश उनका पुत्र। उसके बाद भी भिक्षाटन के लिए भटकना पड़ता है। इस संसार में सबसे बलवान यदि कोई है तो गुरु ईश्वर प्रकृति की कृपा हो जाए, जिससे जो चाहते हो करा लेते हैं।
राम भगवान को सुबह राजा बनना था, वनगमन होता है। कृष्ण भगवान शांति के लिए कितने रास्ते अपनाते हैं। महाभारत होता है, समुद्र मंथन होता है, देवदानों में युद्ध होता है। जबकि सतयुग था, द्वापर था, त्रेता था, तो आज क्यों नहीं हुआ? बस सिर्फ ये है कि जिस दिन ज्ञान हो अपने आप में परिवर्तन करिए। श्री हरिओम, श्री हरि शरणम, श्री हरिओम गौ माता, श्री गुरु वीतराग परमानंदेश्वर महादेव, हर हर महादेव। हमारा जो भी है संपर्क के लिए मोबाइल नंबर है या तो 9795, वो सब भी नंबर है, लेकिन हमारे पास यही वाला है 9795211008। और यूट्यूब पे हमारा जो है आध्यात्मिक ज्ञान के लिए, उसको देखें, सुने, मनन चिंतन करें। जो जुड़े हों उनको भी जो आवश्यकता हो करें। स्टेटस में बार बार बीच बीच में डालते रहते हैं। स्वामी रमेशानंद BHU है। हॉस्पिटल के लिए थोड़ा ज्ञान के लिए जानने 22 है। स्मॉल लेटर में है रमेशानंद BHU, गैप नहीं है। फेसबुक पे भी कुछ चीज़ अपलोड किए हैं श्री स्वामी रमेशानंद सरस्वती। तो जब उसको देखेंगे सुनेंगे तभी। अब हर लोग से संपर्क हम करना संभव नहीं है, क्योंकि हमारा न स्वर्ग मोक्ष, हमारी कोई इच्छा नहीं है। नर सेवा करते हैं, सैलरी पाते हैं। स्वामी मित्रानंद कुटिया रमना गौशाला आश्रम पे रहते हैं। जो जुड़े हों उन्हें स्वर्ग मोक्ष नरक मिले ना मिले, लेकिन हमारी बार बार यही इच्छा रहती है कि जब तक उनके शरीर में परमात्मा आत्मा रहे, श्वास चलती रहे, तन मन धन से सुख शांति आनंद की प्राप्ति मिलती रहे। इसीलिए हम जो जुड़े उनके और स्वयं के लिए कर्म प्रार्थना इच्छा मन चिंतन करते रहते हैं। और हमारे अंदर वो शक्ति रहेगी तभी उसकी परिणाम मिलेगी, और उसको उनको अमल करना होगा जो जुड़े हुए हैं। ये नहीं कि हम कह रहे हैं यूट्यूब पे हर जगह डाल रहे हैं, उसका प्रयोग ना करें, तो उनका कार्य हम नहीं कर सकते, उनको उन्हीं को करना है। संन्यास हम ग्रहण किए हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं, तो हमारा ही कर्म प्रार्थना इच्छा भक्ति रूपी का प्रारब्ध रहा, शक्ति रूपी आवरा रहा, और गुरु ईश्वर प्रकृति की कृपा रहा कि यहाँ तक पहुँचाए। तो इसको अमल करिएगा जरूर। जो हम यूट्यूब पे डालते हैं उसको देखें, स्वामी रमेशानंद BHU, और जो जुड़े उन्हें भी उसका तक संदेश पहुँचाएं।